Hello students, welcome to the world of biology. Today we will discuss about class 12th biology, unit reproduction and the name of the chapter is reproductive health. Student, पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दो टॉपिक कवर कर लिए थे जिनका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और किन किन स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बिल्डअप कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए स्टूडेंट, जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग होता है, पॉपुलेशन मींस जनसंख्या, एक्सप्लोजन मींस विस्फोट कि जनसंख्या के अंदर जो विस्फोट हुआ है किस कारण से हुआ है और किस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड अप्लाई करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कि हम देखते हैं कि लास्ट सेंचुरी में ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ एवरी फील्ड में, हर फील्ड के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट कि लास्ट सेंचुरी में जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हुए, काम हुए, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटी की इंप्रूवमेंट की बात हो, चाहे वो हर किसी भी फील्ड के डेवलपमेंट की बात हो, तो उससे क्या होगी स्टूडेंट, पीपल की लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हुआ और जैसे ही पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आया तो स्टूडेंट इससे क्या हुआ कि ड्यू टू इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटी इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की मृत्यु दर को कम कर दिया गया और उसी टाइम पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती थी, जो मदर की डेथ होती थी, उसको कम कर दिया गया स्टूडेंट। इन सभी कारणों के चलते और लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट के कारण, अदर डेवलपमेंट प्रोसेस के कारण इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपका पड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट को चेक किया जाता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो जो चल रही है वो एक्सप्लोइटेड पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है या फिर इंटरमीडिएट पॉपुलेशन है। तो स्टूडेंट हम पॉपुलेशन को चेक करने का जो मेथड है कि यहाँ पे हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को चेक कर रहे हैं, ग्रोथ रेट। तो स्टूडेंट ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया BR मतलब कि बर्थ रेट, और बर्थ रेट के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एरो लगाया 3 अपवर्ड डायरेक्शन में 3 एरो। बर्थ रेट के अंदर से स्टूडेंट हम डेथ रेट को माइनस कर देते हैं और जैसे ही यहाँ पे डेथ रेट के पास मैंने एरो लगाया 2। स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि जो बर्थ रेट के पास हमारी एरो जो 3 है, मतलब कि बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा है और डेथ रेट क्या है, कम है, और इसी से रिजल्टेड होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन होगी एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन होगी। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब फिर से हमको सेकंड स्टेप की दूसरी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट हमको चेक करनी है। तो हम इसकी ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, फिर से हम दूसरी पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बर्थ रेट, एक पॉपुलेशन के अंदर से फिर से हमने बर्थ रेट लिया, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट के लिए मैंने यहाँ पे 2 एरो यूज किया, मतलब कि बर्थ थोड़े कम हुए हैं इन कंपेयर टू फर्स्ट पॉपुलेशन, कि यहाँ पे बर्थ कम हुआ और बर्थ कम हुआ तो साथ में मैंने डेथ रेट के लिए भी यहाँ पे बर्थ रेट के अंदर से डेथ रेट को माइनस किया और डेथ रेट का भी मैंने 1 एरो यूज किया, मतलब कि
जन्म भी कम हुए और साथ में मृत्यु भी कम हुई। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन स्टूडेंट इंटरमीडिएट कंडीशन में है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं कि मैंने फिर से एक पॉपुलेशन लिया और उसकी हम ग्रोथ रेट, हम फिर से ग्रोथ रेट चेक करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसके लिए मैंने जो बर्थ रेट है स्टूडेंट वो सिर्फ एक एरो यूज किया और उसके अंदर से मैंने माइनस कर दिया डेथ रेट को। डेथ रेट के लिए मैंने सिंगल एरो यूज किया। स्टूडेंट इतनी ही बर्थ रेट है और इतनी ही डेथ रेट है, और जैसे ही बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कि इतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं और इतने ही लोगों की डेथ हो रही है, तो समझिए पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन होगी। क्लियर स्टूडेंट? कि यहाँ पे जो एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की मैंने बात की, इंप्रूवमेंट हेल्थ केयर की फैसिलिटी की स्टूडेंट मैंने बात की, तो यहाँ पे क्या रहा स्टूडेंट, जैसे ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड का इंप्रूवमेंट हुआ और जैसे ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट हुआ, हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप हुई स्टूडेंट, जिससे क्या होगी, डेथ रेट को कम कर दिया गया और डेथ रेट कम हुआ तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेड होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है आप देख सकते हैं। क्लियर है? सेकंड स्टेप में जो पॉपुलेशन स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट स्टेज में, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सप्लोइटेड पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड स्टेज में हमारे पास जो पॉपुलेशन है इतनी ही बर्थ रेट है और साथ में इतनी ही डेथ रेट है और ये पॉपुलेशन हमारे बिल्कुल स्टेबल है। क्लियर स्टूडेंट? और स्टेबल पॉपुलेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो एक्सप्लोइटेड पॉपुलेशन होती है यहाँ पे लिविंग की प्रॉब्लम काफी आती है कि यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है, फूड की प्रॉब्लम होती है, शेल्टर की प्रॉब्लम होती है, क्लोथ्स कपड़े वगैरह की प्रॉब्लम होती है, प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम होती है, हर चीज की यहाँ पे एक्सप्लोइटेड पॉपुलेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस प्रकार से जो है एक्सप्लोइटेड हुआ। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात कर रहे हैं कि इन 1900 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जब तक जो एडवांसमेंट, ओवरऑल एडवांसमेंट था या इंप्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, तब तक ऐसी कोई चीज नहीं थी कि पूरी दुनिया के अंदर एडवांसमेंट नहीं था, मतलब कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो एट द टाइम ऑफ इन 1900 तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी स्टूडेंट 2 बिलियन थी, मींस 2000 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन इन 2000 तक आते आते पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी स्टूडेंट 6 बिलियन तक पहुंच गई। क्लियर स्टूडेंट? वो स्टूडेंट 6 बिलियन तक पहुंचने के पीछे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 6000 मिलियंस, अगर हम मिलियंस की बात करें 6 बिलियन में 6000 मिलियंस होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट 1900 से लेकर 2000 तक पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर 2 बिलियन से 6 बिलियन में कन्वर्ट हो गई, मतलब की पॉपुलेशन ट्रिपल हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए अगर वर्ल्ड के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं अपने इंडिया को। क्लियर स्टूडेंट? जब हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, इन 1947 इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी स्टूडेंट 350 मिलियन। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन इन 2000 तक आते आते 1947 से लेकर 2000 तक आते आते इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गया, मींस 1000 मिलियन। अब स्टूडेंट कंपेयर करिए, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन और अपने इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन, मतलब कि इसका क्या डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि
पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है। क्लियर स्टूडेंट? तो फीलिंग प्राउड स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्राउड करने की बात नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ रही है, तो इसे जो मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट कि इससे फूड की शेल्टर की हर चीज की हमारे इंडिया के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो यहाँ पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सुन देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1921 तक 1921 का जो ईयर है इंडिया के लिए ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेज मतलब कि यहां तक की जो पॉपुलेशन थी इंडिया की बिल्कुल स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होती थी, लेकिन जैसे ही 1921 से हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर तब तक इतना एडवांसमेंट नहीं था टेक्नोलॉजी का, ना ये हेल्थ केयर फैसिलिटी ज्यादा इंप्रूवमेंट थी, तो यहाँ पे बर्थ रेट बिल्कुल बर्थ रेट भी ज्यादा थी और साथ में डेथ रेट जो थी वो भी ज्यादा ही थी। आपने सुना होगा कि जो अपने एंसेस्टर जो पूर्वज है वो काफी ऑफस्प्रिंग को इंडिया के अंदर जो बर्थ जन्म देते थे, लेकिन उनके अंदर से कुछ ही जो ऑफस्प्रिंग थे वो बच पाते थे, बाकी की डेथ हो जाती थी स्टूडेंट। तो 1921 तक सब ऐसे चलता रहा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होने के कारण इंडिया की पॉपुलेशन जो थी स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर काउंट होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, हर चीज में एडवांसमेंट हुआ, तो इंडिया की पॉपुलेशन 1920 के बाद में एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन के अंदर काउंट होने लगी। क्लियर स्टूडेंट? 1921 के बाद में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन के अंदर काउंट होने लगी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए जब हम 2001 की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट इंडिया का जो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो था, तो यहां पे जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% था, मतलब कि 17 ऑफस्प्रिंग पर 1000 पीपल पर ईयर। ये डाटा जो है एनसीईआरटी ने दिया गया है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। 1.7% से मतलब होता है कि एक साल के अंदर 1000 लोगों के ऊपर 17 बच्चों को जन्म देना। क्लियर स्टूडेंट? और इससे अगर डायरेक्ट इफेक्ट क्या है स्टूडेंट, अगर हम 2000 के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो इट टेक 33 ईयर टू डबल इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन को डबल होने में सिर्फ और सिर्फ 33 साल लगेंगे, अगर इसी रफ्तार से जो अपना बर्थ रेट चलता रहा, ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ चलती रही। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन अगर हम बात करें एडिशनल थिंग, वन मोर एडिशनल थिंग जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू 2014 डाटा, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है स्टूडेंट 1.3% पे आ गया, और 1.3% पे आने के कारण यहां पे 1000 लोगों की एक साल के अंदर 1000 लोगों के ऊपर एक साल के अंदर सिर्फ 13 बच्चों का जन्म हुआ। और स्टूडेंट इससे क्या हुआ, जो इंडिया की पॉपुलेशन 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 33 ईयर के अंदर डबल हो रही थी, वो डाटा इंक्रीज हो गए 14 ईयर पे आ गए। 40 ईयर पे मतलब कि 40 साल पे आ गया है कि अब जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 40 साल बाद डबल होगी। तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया है अपनी पॉपुलेशन को, और इसी तरीके से हम काम करते रहे तो हम इंडिया की पॉपुलेशन को जो ग्रोथ रेट है उसको 0.5 से आगे 0 तक ले जाने की कोशिश करेंगे और इंडिया की पॉपुलेशन को स्टेबल पॉपुलेशन में लेके आने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो आपने देखा कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेड हो रही है, लेकिन साथ के साथ इंडिया की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा
कि किन किन मेथड वजह से इंडिया की पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रही है और किन किन मेथड को हम यूज करके इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और इंडिया की पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन में काउंट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पे बात करते हैं जो इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एजुकेशन। यहां पे एजुकेशन की कमी होने के कारण अवेयरनेस नहीं हो पाती और अवेयरनेस न होने के कारण यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लॉइट होती है और पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट होती है तो उसके साथ साथ यहाँ के जो पीपल है अवेयरनेस न होने के कारण ही वो फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते। फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोइट हो रही है। सबसे पहला मैंने इशू बताया आपको कि यहाँ पे एजुकेशन की कमी के कारण लोग फैमिली प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते हैं। दूसरा, फैमिली प्लानिंग का पालन न होने के कारण हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं और जैसे कि क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप नहीं करते हैं तो मोर रिप्रोडक्शन होता है और मोर रिप्रोडक्शन आल्सो रिजल्ट इनटू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्टूडेंट यही वजह है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है डे बाय डे बढ़ रही है, लेकिन इसको जब हमने डाटा चेक किया कि 2014 में जो हमने डाटा लिया स्टूडेंट, इसमें थोड़ा चेक किया गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। उन मेथड के बारे में बात करेंगे, हम किन किन मेथड से इस पॉपुलेशन को थोड़ा चेक किया, कंट्रोल किया गया। तो सबसे पहला इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम आया, जैसे कि आरसीएस का प्रोग्राम आया कि किन किन स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट कि जिन स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट फैमिली प्लानिंग को फॉलो करके यहां पे अवेयरनेस क्रिएट करके, जैसे कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल हम दो हमारे दो स्लोगन और इन अर्बन एरिया वन चाइल्ड नॉर्म, इन सभी मेथड को फॉलो करके स्टूडेंट हमने जो 2001 का जो डाटा था जिसमें पॉपुलेशन हमारी 33 ईयर में डबल हो रही थी, जो ग्रोथ रेट 1.7% थी, उसको हमने चेक किया, कंट्रोल किया और उसको 1.3% ले गए, जो कि अब हमारी पॉपुलेशन जो हमारी 40 साल में डबल होगी, जो कि 33 साल में हो रही थी। क्लियर स्टूडेंट? अब इसी को हम आगे बढ़ाएं, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को बिल्कुल स्टेबल पॉपुलेशन बनाना चाहते हैं तो हमको बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करना चाहिए, जिनको हम इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट, बर्थ